देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 1326 पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या 14 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 6 मौत महाराष्ट्र में हुई है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बार बढ़े हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं देखी गई है। कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। ये आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के कुछ रूप में कैटेगराइज किए गए हैं। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NB.1.8.1 से स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.26% और ओमिक्रॉन के 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है और इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट्स के बदलते रूप को देखते हुए इसे वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग में रखा है। यानी अब वायरस के इस रूप को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस श्रेणी में वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं होता, लेकिन वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग में इसको लेकर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं।